बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 360 डेव सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास नंबर 25 है और आज की इस क्लास में हम बनाएंगे एक रोल अप बैनर डिज़ाइन जो कि एक रेस्टोरेंट कंपनी से रिलेटेड होगा। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके जहन में एक सवाल होगा कि रोल अप बैनर क्या होता है। आपने मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, बैंकों में और शॉपिंग मॉल में स्टैंड देखा होगा जिसमें एक बैनर लगा होता है। वो जो स्टैंड होता है वो होता है रोल अप स्टैंड, और उसमें जो फ्लैक्स लगी होती है उसको हम कहते हैं बैनर। तो आज हम उसी बैनर को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना कोरल ड्रॉ ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डाटा इंपोर्ट करके रखा हुआ ऑलरेडी। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि हम किस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं किसी फूड कंपनी के रिलेटेड। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो हमारा है साइज़। जो हमारा रोल अप बैनर होता है उसका साइज़ क्या होता है। वैसे तो जो रोल अप बैनर का साइज़ होता है वो होता है 3 फीट बाय 6 फीट, यानी कि 3 बाय 6 फीट का हमारा जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है रोल अप बैनर का। और दूसरा साइज़ हमारे पास होता है 2 फीट बाय 5 फीट। बाकी हम अपने स्टैंड के अकॉर्डिंग भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे 3 बाय 6 फीट का डिज़ाइन। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं। इसको हम साइज़ दे देते हैं 3 फीट बाय 6 फीट। ये हमारा हो गया साइज़। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिज़ाइन प्रोसेस, जिसमें हम पहले एक इमेज लगाएंगे। ये जो हम डिज़ाइन बनाने लगे हैं इसका मैंने स्केच अपने माइंड में कुछ सोचा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ। ड्रा करने के बाद यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये होगी हमारी एक ऑब्जेक्ट, और ये हमारा साइज़ है, और ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया है इस पर। तो मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं इसको कर लूँगा स्मार्ट फिल। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट फिल। अब मैं इसकी रोटेशन चेंज कर लेता हूँ। तो इसका जो रोटेशन सेंटर पॉइंट है मैं इसको पिक करके यहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से कुछ जहन में माइंड बना हुआ है मेरा, तो उसको मैं डेवलप कर रहा हूँ आपके सामने। और यहाँ से हम इसको करते हैं रोटेट, और फिर हम इतनी सी जगह को कर लेते हैं स्मार्ट फिल। इसको नहीं, सॉरी, इस वाले को। एंड देन अगेन फिर उसी तरह से और अब हम अपने सर्कल को कर देते हैं डिलीट। और अब हम देख लेते हैं कि हमने इनमें इमेज कौन सी यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ से ये वाली इमेज यूज़ करूँगा, और इसको मैं कर देता हूँ पावर क्लिप इसमें, और इसको मैं कर लेता हूँ डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ परफेक्ट है ये, तो इसको मज़ीद एडिट नहीं करते। और अब हम देख लेते हैं इसका कलर। तो कलर मैं इसमें से चूज़ करूँगा, क्योंकि ये स्पेशली कलर्स जो हैं फूड कंपनी के डिज़ाइन में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ पिक ये वाला। इसको कर देता हूँ यहाँ पे ड्रॉप, फिर से इसको कर लेता हूँ पिक, यहाँ पे इसको ड्रॉप, एंड देन इनकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। आउटलाइन ख़त्म करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ पावर क्लिप। और अब हम यूज़ करते हैं लोगो। ये सिर्फ मैंने टेक्स्ट लिखा है एज अ लोगो, तो ये मैंने जस्ट एज अ लोगो टेक्स्ट लिखा है, तो ये लोगो तो नहीं है। बाकी इसको हम यूज़ करते हैं एज अ लोगो। इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, या हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं इस तरह से।
यहाँ पर कुछ शेप टाइप बना लेते हैं लोगो को एडजस्ट करने के लिए, और इसके जो कॉर्नर है इनको कर देते हैं रेडियस इस तरह से, एंड देन इसको कर देते हैं फिल। और इसकी जो आउटलाइन है इसको हम कर देते हैं 0.2, और यहाँ से इसको बिहाइंड फिल, एंड देन इसको कलर कर देते हैं ये वाला। इसकी विड्थ थोड़ी सी और इंक्रीज कर देते हैं इस तरह से, एंड देन हम अपना लोगो एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा लोगो है एज अ टेक्स्ट, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं वाइट में, और इसको अलाइन कर देते हैं सेंटर। ये जो हमारा लोगो है इसको हम कर लेते हैं इसके सेंटर में अलाइन, और अब हम इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर परफेक्ट। इसको भी हम पावर क्लिप कर देते हैं हमारी मेन ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक हो गया। और इसका हम साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा ओवर ना लगे, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया लोगो और एक इमेज एज अ फीचर इमेज। और अब हम इस्तेमाल करते हैं 30% ऑफ। इसके लिए भी हम एक वेक्टर बना लेते हैं जो कि सर्कल टाइप में होगा, और इसको हम कर देते हैं इस तरह से। इसको हम कर देते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा डिज़ाइन इस तरह से, और इसको एडजस्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद हम इसको कलर कर देते हैं यहाँ पे ब्लैक, एंड देन इसकी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने के बाद हम इस पर कलर चेंज कर देते हैं, एंड देन देखते हैं। और इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से, और अब हम इसमें लिख लेते हैं 30% ऑफ। कुछ इस तरह से इसका हम फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं यहाँ से, लाइक दिस वन, या चेंज करके देख सकते हैं हम यहाँ पे। इसको हम कर लेते हैं अलहदा अलहदा, कंट्रोल के प्रेस करके। और अब हम एडजस्ट कर लेते हैं अपना टेक्स्ट, इसको कर देते हैं पेज अप, और अब हम लगा देते हैं 30% ऑफ। ये हमारी लग गई ऑफर। इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला कुछ ठीक लग रहा है, बाकी मज़ीद देख सकते हैं इसको। और अब हम यूज़ करते हैं ये वाली इमेजेस, तो इनको किस तरह से यूज़ करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बॉक्स टाइप बना लेते हैं ऑब्जेक्ट्स। बनाने के बाद इनके जो कॉर्नर्स हैं इनको हम कर देते हैं थोड़ा सा रेडियस। रेडियस करने के बाद इनको हम कर देते हैं वाइट फिल या ब्लैक, और इसकी हम बना लेते हैं कॉपीज। ये कॉपीज होंगी, इनको हम कर लेते हैं ग्रुप करने के बाद हम अपनी मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, और अब हम इसको कर लेते हैं सेंटर अलाइन कीबोर्ड से सी प्रेस करके। और अब हम फिर से इनको कर लेते हैं अनग्रुप, और अब हम इनमें ये वाली पिक्चर्स पावर क्लिप कर देते हैं। जैसे कि इसमें कर देते हैं हम ये KFC वाली, और इसमें हम कर देते हैं फ्राइज़, और सेंटर वाले बॉक्स में हम कर देते हैं ये बर्गर।
इनको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं लाइक दिस, इसको भी, और KFC वाली इमेज को भी। तो ये हमारी पिक्चर्स एडजस्ट हो चुकी हैं और अब हमने कुछ टेक्स्ट जो हमारा है इसको लिखना है। तो मेन पॉइंट जो हमारा है वो है मेन मेन्यू। मेन्यू हम इसमें डाल देते हैं, जैसे कि इसके लिए हम एक टाइटल बना लेते हैं। टाइटल के लिए हम बना लेते हैं इस तरह से ऑब्जेक्ट, और अब हम इसको कर लेते हैं कर्व्स में कन्वर्ट। आप सिंपली ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें, करने के बाद इसको करते हैं कन्वर्ट टू कर्व्स, या सिंपली आप कंट्रोल Q प्रेस करके भी कर्व्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर हम लगा देते हैं इसके सेंटर में एक गाइडलाइन। गाइडलाइन लगाने के बाद हम इसमें एंकर पॉइंट ऐड करेंगे, यहाँ पर सेंटर में और यहाँ पर। और अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर यूज़, गाइडलाइन को कर देते हैं डिलीट, इसका साइज थोड़ा सा कर देते हैं डिक्रीज़, और डिक्रीज़ करने के बाद इसको हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ओवर लग रहा है। और अब हम इसको कर लेते हैं कलर। कलर हम ये वाला कर देते हैं इसमें, और अब हम इसमें मेन्यू को सेट कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से, और इसको कलर कर देते हैं वाइट। तो हम इसको एडजस्ट कर देते हैं हम अपने आइकन में, और अब हम इसको हमारी मेन ऑब्जेक्ट के अलाइन कर देते हैं सेंटर में। इसको अलाइन करने के बाद इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, और इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, और अलाइनमेंट सेंटर में। एंड देन हम इसमें ये पॉइंट्स ऐड कर देते हैं जो कि मेन्यू में आ रहे हैं हमारे बर्गर, फ्राइज़, KFC और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। इसका साइज हम कर लेते हैं डिक्रीज़। डिक्रीज़ करने के बाद इसका फ़ॉन्ट हम चूज़ कर लेते हैं यहाँ से, दिस वन इज़ ओके। तो यहाँ से हम इतने इसी को कर लेते हैं जूम। जूम करने के बाद हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं। ये हमारे हो गए 4 पॉइंट्स। और अब हम ये हमारे जो लफ्ज़ हैं इनको हम कर लेते हैं अलग-अलग। और इनका साइज थोड़ा सा और डिक्रीज कर लेते हैं। साइज डिक्रीज करने के बाद हम इनको कर लेते हैं एडजस्ट। तो ये हमारे मेन्यूज एडजस्ट हो चुके हैं। इसको हम थोड़ा सा और रिसाइज कर लेते हैं और इसकी पोजीशन भी सेट कर लेते हैं बाद में इसकी। तो इस स्टाइल में ये कुछ अच्छे नहीं लग रहे, हम इनका स्टाइल चेंज करके देख लेते हैं। जैसे कि हम इनको कर लेते हैं बॉक्सेस में, और इनके जो कॉर्नर्स हैं इनको हम कर देते हैं रेडियस, फुल रेडियस, और इनको हम कलर कर देते हैं ये वाला ऑरेंज। और अब हम बना लेते हैं इसकी कॉपी। कॉपी बनाने के बाद हम ये वाला लफ्ज़ दोबारा से लिख लेते हैं। इसको करते हैं सेंटर लाइन एंड देन इसको इसी तरह से सो ऑन।
टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं यहाँ से वाइट। तो ये लुक भी काफ़ी अच्छी लग रही है बनिस्बत ये डॉट्स के। हम फ़ॉन्ट्स का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से, और तमाम वर्ड जो है हम इनको कर लेते हैं कैपिटल में। और इनको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये इनकी अलाइनमेंट सेंटर हो चुकी हैं, और अब हम इनको कर देते हैं डिलीट, और ये वाले कर लेते हैं यूज़। यहाँ पर हम कुछ और आइटम्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि फ्राइज़ हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शवारमा। ये भी फास्ट फूड में आता है। और इसके बाद हम लिख देते हैं, और अब हम इसमें कर लेते हैं ऐड पिज़्ज़ा। इसको हम कर लेते हैं सेंटर अलाइन। तो ये हमारे मेन्यूज़ हो चुके हैं, और मेन्यूज़ के बाद हमने ऑर्डर का बटन लगाना है। अब हम यूज़ कर लेते हैं हमारा ऑर्डर नाउ। तो इसके लिए हम लगा देते हैं एक बटन। यहाँ से हम एक मिनिमलिस्ट बटन बनाएंगे, जो कि 3D में नहीं होगा, मिनिमलिस्ट में होगा। और इसको हम कलर कर देते हैं ये वाला। कलर करने के बाद हम इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं बोल्ड, और इसका फ़ॉन्ट कर देते हैं चेंज। इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, एंड देन इसको हम कर लेते हैं सेंट्रल लाइन हमारी ये वाली ऑब्जेक्ट के। और यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेते हैं नंबर। और इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ डमी टेक्स्ट एज अ इंस्ट्रक्शन। लॉरेम इप्सम वालों का। तो यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ से हम ये 3 लाइंस कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, एंड देन इसको कर देते हैं पैराग्राफ में कन्वर्ट, और इसका साइज कर देते हैं डिक्रीज। और इनकी जो लाइन है इनको हम कर देते हैं सेंटर में, एंड देन इसको कर देते हैं पैराग्राफ से ख़त्म, और इसका साइज कर देते हैं डिक्रीज अपने डिज़ाइन के हिसाब से। और इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर। ये जस्ट एज ए इंस्ट्रक्शन ऐड कर रहे हैं हम अपने डिज़ाइन की खूबसूरती के लिए। और डिज़ाइन रेडी। और अब हम इसके बना लेते हैं एक और कंसेप्ट जिसमें कलर चेंज होगा, और वो कलर हम इस्तेमाल कर लेते हैं ब्लू। जैसे कि हम इसमें कर देते हैं ब्लू, और इसमें स्काई ब्लू। या स्काई ब्लू का शेड।
इसको इस तरह से एंड देन हम कर लेते हैं इनको भी चेंज कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से हम इनके बना लेते हैं कलर वेरिएशंस जितने हम चाहें। बाकी डिज़ाइन हमारा रेडी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपना वेरिएबल फीडबैक दें हमें कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 360 डेव सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि आप मज़ीद इस तरह का कंटेंट, इस तरह के डिज़ाइंस और इससे भी ज़्यादा मॉडर्न डिज़ाइंस इसी चैनल पर देख सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।